नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज़। इस वक्त हम डूंगरपुर ज़िले के सागवाड़ा उपखंड अंतर्गत सागवाड़ा नगरपालिका क्षेत्र के माणकपुरा गांव में स्थित श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा माणकपुरा में आए हुए हैं, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक गौ माता को आजीवन गोद लेने का एक कार्यक्रम है और यहां पर इस उपलक्ष्य में हवन और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर सभी लोग भोजन प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं। किस तरह का ये कार्यक्रम है और ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, इस संबंध में हम यहाँ के जो आज के यजमान हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ये प्रेरणा आपको मिली, जिस तरह से आपने आज एक गौ माता को आजीवन गोद लिया है, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने माँ के लिए एकादशी के दिन गए साल से मेरे दिमाग में विचार चल रहा था कि भाई माँ के लिए एक गाय गोद या दान करूं। और मेरे मित्र एसडीएम ऑफिस सागवाड़ा के अंदर करमवीर सिंह राठौड़ हैं, उनके द्वारा कहना गया है कि भाई कम से कम एक गाय आप दान करो, उससे बढ़िया गोद ले लीजिए। तो फिर मैंने उसके द्वारा मुकेश जी अपने हैं, ललित जी अध्यक्ष महोदय हैं गौशाला के अपने, तो उनसे बात चर्चा करी तो उन्होंने कहा कि भाई बहुत ही अच्छा उत्तर कार्य है। फिर बाद में मेरे मन में जब इतना हो रहा है तो इसके साथ में एक गायत्री यज्ञ भी करवा दो। गायत्री यज्ञ भी करवाने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद फिर एक और रखा, मैंने कहा इस बहाने ज़्यादा से अधिकतम व्यक्ति अपने यहाँ इस गौशाला में पधारे, तो उनके लिए 300 व्यक्ति का भोजन के लिए आमंत्रित किया। तो सर जी उन्होंने स्वीकार किया, उनका आभार, धन्यवाद। तो यहाँ पर श्री श्री उत्तम गोपाल कृष्ण गौशाला सागवाड़ा के अध्यक्ष भी ललित जी पंचाल, उनसे हम इस कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में, आज का जो कार्यक्रम था किस तरह का कार्यक्रम था सर, थोड़ा सा ये बताएं। कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। निश्चित तौर पर आज के समस्त कार्यक्रमों का यजमान परिवार आदरणीय धर्मेंद्र जी सोनी और उनके माताश्री और उनके सभी परिवार के लोग आज धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं कि आज उन्होंने एक अनूठी मुहिम गौशाला के लिए शुरू की है और उस मुहिम के वो कर्णधार हैं। आज उन्होंने एक गौ माता गोद ली है, जिसका लालन पालन और रक्षण पूरे वर्ष, जिसका खर्च 11,000 होता है, पर उन्होंने वो आजीवन लिया व्रत उन्होंने कि वो आजीवन प्रतिवर्ष 11,000 देंगे। और एक गौ माता जिसका नामकरण गंगा के नाम से है और आज गंगा माता को ही उन्होंने गोद लिया है, तो गंगा गौ माता को आज उन्होंने गोद लिया, उसके लिए उनको साधुवाद, आभार। साथ ही उन्होंने आज इस पावन भूमि पर गायत्री परिवार के माध्यम से गायत्री यज्ञ भी करवाया और इस पावन धरा को और पुनीत किया है, पावन किया है, उसके लिए भी आज वो साधुवाद के पात्र हैं। और आज का प्रसाद का भी यजमान वही हैं, तो प्रसाद के लिए भी उनको साधुवाद है। पुनः जैसा कि हम गौशाला की तरफ से हमेशा अपील करते हैं कि ऐसी अनूठी पहल के आप सब सहभागी बने, आप सब प्रेरणा के स्रोत बने। आज मैं ज़्यादा न बोलकर, आज मेरे साथ कई अतिथि महोदय हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप गौशाला के लिए अपील करें, गौ माता के लिए अपील करें। धन्यवाद। जय गौ माता। इस बीच हमारे साथ यहाँ पर नगरपालिका पार्षद भाजपा के सोमपुरा जी, सर बताएं, जैसा कि आज का जो कार्यक्रम था और जिस तरह से गौ माता की सेवा के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर गौशाला में, तो इसके बारे में आप बताएं किस तरह से यहाँ पर गौशाला के बारे में 2 शब्द आप बताएं, किस तरह से यहाँ पर कार्य किए जाएं। वैसे क्या है कि आज का युग है वो बहुत ही समय लोगों के पास में कम है और निवास के स्थान पर भी गायें आजकल नहीं रख पाते हैं, यह व्यवस्था है। तो ऐसी जो गौशालाएं जो खोली गई हैं, उन गौशालाओं के माध्यम से हमारा भारतीय संस्कृति का पोषण यहाँ होगा, क्योंकि हमारे जो हिंदू समाज है वह पूर्व जन्म में और पुनः जन्म में मतलब विश्वास करता है। और जब हमारा अंतिम संस्कार होता है और 12वां 13वां दिन होता है, उस दिन गौ माता के पूंछ के ऊपर पानी डाल करके उसका प्रक्षालन करते हैं। उसके पीछे भाव यही है कि गौ माता के अंदर, सारे ऊपर के शरीर के अंदर 33 करोड़ देवता निवास करते हैं और उसके जो 4 पैर हैं, उन चारों पैरों में 4 धाम, सारे भारत के जितने भी तीर्थ हैं वो उसमें निवास करते हैं। और गौ माता के जो खूर है, उस खूर की मिट्टी अगर हमारे चंदन के रूप में अगर हम अपने तिलक लगावें तो वह भी उसका मतलब कल्याण हो जाता है। और यदि कोई गौशाला के अंदर या गौभूमि के अंदर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका मोक्ष भी स्वतः हो जाता है। अतः आज के दिन जो हमारे बंधु हैं श्री
धर्मेंद्र जी सोनी जी ने आज जो एक गाय का जो पालन करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है आज जन्म, उसके लिए वो बहुत ही बधाई के पात्र है। तथा मैं सभी हिंदू समाज के और सभी मेहता नागरिकों से, पूरे भारत के सभी धर्मों के लोगों से, सर्व धर्मों से आप यह अपील करना चाहूँगा कि अपने जीवन में यदि गाय नहीं पाल सकते हैं तो कम से कम एक गाय को मतलब जो है वो गोद लेवे और जो यहाँ की जो लागत है उसको अदा करने का मतलब कष्ट करें, तो यह जो गौशाला है वह फलीभूत भी होगी। यह उन्होंने यहाँ बीजारोपण किया है, तो मैं यह अपेक्षा करता हूँ ये सभी के सहयोग से ही इसका जो है फलीभूत होगी और आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम आने वाले हैं। अभी 17 बीघा ज़मीन ली है, उसका मैंने अवलोकन किया और देखा कि वास्तव में इन्होंने जो है वो अपने सागवाड़ा के लोगों का एक सपना था कि सागवाड़ा के अंदर भी एक गौशाला होए, तो इन भाइयों ने और जो ट्रस्ट बनाया उस समिति ने यह जो काम किया बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है। मैं उसकी बुरी प्रशंसा करते हुए सभी नागरिकों से कहता हूँ कि यह हमारे सबका कर्तव्य है, हम इस गौशाला को और उन्नति के पथ पर ले जाए, यही मेरा आप सभी से अपील है। धन्यवाद। आज गौशाला में हमारे श्री धर्मेंद्र जी ने जो कार्य किया है वो तारीफ़ काबिल है। मैं उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये नेक कार्य किया है। गौशाला के लिए जो सागवाड़ा के हम 3600 कौमों ने मिलकर जो बेड़ा उठाया है, उसमें आज यहाँ आके देखा तो बड़ा सुंदर लगा। मैं सर्व समाजों से, 3600 कौमों से और सब युवा साथियों से कहना चाहूँगा कि गौशाला में अपना समय देवें, धन देवें और इस गौशाला को आगे बढ़ाने के लिए हम आपसे निवेदन करते हैं, आप पधारें और गौशाला को देखें तो निश्चित रूप से आपका भी मानस बनेगा कि गौशाला क्या चीज़ है। अपन बर्थडे मनाते हैं और सब चीज़ें करते हैं, वह गौशाला में आके गायों को अगर थोड़ा थोड़ा प्रसाद खिलाएंगे तो निश्चित रूप से अपना और अपने परिवार का और 3600 कौमों का और ये कोरोना जैसी महामारी से निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। ये धर्म का काम में आप सबका स्वागत है, पधारें और गौशाला में पधार कर सबको अनुग्रहित करें। धन्यवाद। जय। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा यहाँ पर जिस तरह से भाई साहब धर्मेंद्र जी सोनी ने एक गौ माता को आजीवन गोद लिया है, बहुत ही नेक कार्य। उनके लिए सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल की तरफ से आभार, बधाई और सभी से यह अपील की जाती है कि इस तरह से थोड़ा थोड़ा सहयोग सभी करें। तो आज जिस तरह से यहाँ पर गौशाला में गौ माता की सेवा की जा रही है तो यहाँ पर सहयोग मिलेगा। आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़ चैनल से कैमरामैन कबरी अमलाव के साथ मैं जितेंद्र सिंह चौहान, धन्यवाद। सागवाड़ा लाइव न्यूज़, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।